उन राष्ट्रों को पूंजी निवेश करना है भारत में, ये शर्त है। तो राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नहीं अनेकों सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज्म हो, आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, अपना पेट्रोकेमिकल पार्क हो, हर तरह से राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। पहले ही वर्ष में हमने इसको इन्वेस्टमेंट समिट को करा, चुनौतियां थी लेकिन फिर भी करा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास सरकार में जताया है उस विश्वास पे खरे उतरना कि हमें राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इकोनॉमी बढ़ती है तो अपने आप हर व्यक्ति को काम मिलता है, हर व्यक्ति का जीवन और आसान होता है, और उसी लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। राजस्थान की सरकार ने कहा जी बिल्कुल, हाँ, अलग अलग सेशंस हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, हटके सवाल है। देखिए, जो चर्चाएं जितनी भी होंगी उन चर्चाओं के अंदर जितने विशेषज्ञ हैं, जितने देश विदेश से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सरकार के साथ बैठकर चर्चा चिंतन करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और तेज से बढ़ा सकते हैं, किस जगह किस कमी को हम दूर कर सकते हैं, कमियां भी उभरेंगी, उनके समाधान भी उभरेंगे। तो ये जो सेशंस होंगे इससे हमें और मार्गदर्शन मिलेगा कि सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। एमओयूज होते हैं, धरातल पर उतरते वक्त लाल फीताशाही की दिक्कत होती है, उनको निवारण करना, दूर करने। अच्छा सवाल है आपका कि एमओयूज होते हैं, धरातल पे उतरने में परेशानी होती है। पिछली सरकार का अनुभव है आपका, उसी कारण से आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए हमने सबसे पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा, एक संकल्प लेकर कि हमें उसको धरातल पे उतारने के लिए समय भी चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो हमने 21 नई पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। पॉलिसीज का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हम लाल फीताशाही कब होती है? जब एम्बिग्विटी रहती है, स्पष्टीकरण नहीं रहता, चेहरा दिखाओ मैं कानून दिखाऊंगा, वो बात कांग्रेस में होती थी। तो हमारे यहाँ स्पष्टीकरण भी है, उसके 21 नई पॉलिसीज भी बना दी। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बिजनेस महंगा हो जाता है जब जमीन महंगी हो जाती है। तो पिछली सरकार ऑक्शन कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन उससे व्यवसाय नहीं लग रहा था। जो आर्थिक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हमारे उदाहरण के तौर पे आप अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे, हम सीधे आपको जमीन देंगे। अगर आप एमएसएमई हैं तो हम आपको लॉटरी सिस्टम से जमीन देंगे। और हमने जो हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो पोर्ट तक, गुजरात के पोर्ट तक जाना पड़ता है, जो खर्चा आता है उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऐसी हमने नीति बना ली है। ऐसे कई नीतियां हैं। आप टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहते हैं, उसके अंदर उसका आपको सब्सिडी देंगे 75% तक। तो ऐसे अनेकों नीतियां हमने बनाई हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि धरातल पे उतारने का संकल्प लेकर हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम सुर्खियां बटोरने नहीं आए हैं। हम प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य, यानी उनके पास काम हो, ये संकल्प लेकर आए हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बने तो 2047 तक उसमें, जैसे मोदी जी ने कहा, विकसित राजस्थान भी बने। सर, 35,000 करोड़ के एमओयू, विपक्ष काफी चिंतित है इन एमओयू को लेकर। ना 35,000 नहीं, 35 लाख करोड़। अब थोड़े और विचलित हो जाएंगे नहीं। तो आज के दिन हम राजस्थान की ही बात करें, विपक्ष उम्मीद है कि वो भी राजस्थान की बात कर लें। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पे काफी जोर दी है, तो राज्य में उसके लिए क्या व्यवस्था करी है? हमने ट्रांसपेरेंसी करी है टेक्नोलॉजी के माध्यम। तो आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुन रहे थे, और इसके बाद अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ा है। स्कूल गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के तबादले से नाराज हैं। शिक्षकों के रिक्त पड़े पद को भरने की मांग की जा रही है। हरनावदा रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने 4 छात्राओं से समझाइश की। मनोहर थाना उपखंड के अर्जुनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए आपको छोटे छोटे बाहर बच्चे नजर आ रहे होंगे। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। दरअसल छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और फिर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जो प्रधानाचार्य है उनका तबादला कर दिया है, साथ ही जो पहले से शिक्षक हैं उनके रिक्त खाली है पद, उनको नहीं भरा जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर अब सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे, यानी जो छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और काउंटर तोड़कर चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए।
पास के ही होटल में रहने आया था चोर और तब उसने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। गंज इलाके में चोरी की वारदात हुई है। दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पास के ही उस होटल में चोर रह रहा था। पूरी निगरानी, इसका मतलब पूरी रैकी की थी, पूरा समझा बुझा था। उसके बाद से दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर की तलाश जारी है। गंज इलाके में चोरी की वारदात घटित हुई। करीबन 11:30 और 12 के बीच में एक अज्ञात आदमी दुकान के अंदर घुसा, जिसके हाथ में थैला था, जैकेट पहने हुए था। वो जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई थी पुलिस वालों ने, सामने जो होटल है सागर इन के उसमें, और वो अंदर घुस के पत्थर से मेरा शोकेस है जो है इसको तोड़ के इसमें से सारा सामान ले गया। और नीचे काउंटर में एक बक्सा पड़ा था जिसमें चांदी के काफ़ी आइटम थे, चांदी की पायल वगैरह, सिक्के और चेने, ऐसा आइटम था करीबन 1 किलो के आसपास का। क्या वो ये दिन दहाड़े दिन को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच की बात है ये। टोक से अगली खबर है, जहां पर सरेरा कांस्टेबल पर एक युवक ने हमला कर दिया, जिसके बाद तो दबंग युवक और कांस्टेबल के बीच हाथापाई का वीडियो तक वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल ने युवक को किसी वारंट के तहत थाने बुलाया और इस बीच बात से नाराज होकर आरोपी युवक ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। बीच सड़क पर कांस्टेबल को पटक दिया और इस दौरान मुख्य बाजार कोतवाली थाने के सामने भीड़ देखती रही। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये देखिए कांस्टेबल और युवक के बीच की हाथापाई की तस्वीरें। कांस्टेबल पर हमला की पहली तस्वीर, युवक के हाथ में बंदूक, ये दूसरी तस्वीर। उठा के एक युवक ने कांस्टेबल को ही देखिए पहली तस्वीर में कैसे पटका है। आसपास लोगों की भीड़ वहां पर तमाशबीन बनकर देखती रही। हाथ में चाकू है युवक के, माफ करेगा बंदूक नहीं। और चूरू से खबर है। चूरू के गिरिडी पट्टा गांव में महिला से ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई राशि पीड़ित को आखिरकार रिफंड करवाई है। जानकारी के मुताबिक पहले तो शातिर ठग ने पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम का काम करने का ऑफर दिया, फिर 2 दिन काम करने के पैसे भी भिजवाए। इसके बाद ठग ने झांसा देकर पैसे डबल करने के नाम पर ठगी की। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगी के पैसे वापस करवा दिए। हाँ, मेरे 76,000 में से 62,000 रुपये वापस आ गए हैं। मैंने साइबर में 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर थाने में आके डिनोंस कर। ये अपने बिना सर के थे बिंटू, तो उनको फ्रॉड के चक्कर में, दुगना के चक्कर में 76,000 रुपये ले लिए थे, जो हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट आई, जिसमें श्रीमान ऐसे साहब के निर्देशानुसार उनके खातों में करा के उनको वैसे वापस लाया गया। खेतड़ी नगर के केसीसी प्रशासन की ओर से टेलिंग डैम पर 4